हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैटेनरी की डेफिनेशन देखी थी और उसकी जो है इंट्रिंसिक इक्वेशन डिराइव कर ली थी। तो आइए आज हम लोग कैटेनरी की कार्टेशियन इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब हुआ कि जो है एक्स और वाई में अगर हमें कैटेनरी की इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो याद होगा आप लोगों को इंट्रिंसिक इक्वेशन हम लोगों ने क्या डराइव की थी, कैटेनरी की इंट्रिंसिक इक्वेशन हम लोगों ने डराइव की थी एस इज इक्वल टू सी tan साई। तो यहाँ लिख देते हैं द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी इज, द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी इज क्या होता है, एस इज इक्वल टू सी tan साई। ये हम लोगों ने डराइव किया था, ठीक है। तो देखिए साई वहाँ पे क्या था, फिर से मैं बना देता हूँ। ये हमारे पास एक कोई स्ट्रिंग थी जिसको हमने दो पॉइंट ए और बी जो सेम वर्टिकल लाइन में नहीं थे उनसे ज्वाइन कर दिया था, ये ठीक है। यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट पी कंसीडर किया था, इस पी पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस टेंजेंट का एंगल क्या है, साई है। तो अगर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या है, साई है। तो अगर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखना हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, tan साई। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ लिख देते हैं tan साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलो हमें एक्स और वाई में इक्वेशन बनानी है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो क्या मिल जाएगा हमको, सो डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी डी टू वाई बाई डी एक्स टू। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वहाँ पे फर्स्ट ईयर में कैलकुलस में, सो डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डी एस बाई डी एक्स की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है। अब हमें देखिए एक्स और वाई में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गए। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सो लेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमने जेड मान लिया। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स जेड है तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ पे यूज़ करिए तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी डी जेड बाई डी एक्स। तो ये सिंपल सी देखिए जेड और एक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, डी जेड अपॉन अंडर रूट वन प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन सी, इस तरह से ले सकते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या जाएगा, इंटीग्रेटिंग इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक, के एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए इस के की हमें वैल्यू निकालनी होगी। तो इस के की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ कंडीशन यूज़ करनी पड़ेंगी। और वो कंडीशन देखिए क्या बनाएंगे हम लोग, z क्या है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान दें ये हमारा पॉइंट क्या था, लोएस्ट पॉइंट सी था ये, और इस पे जो टेंजेंट होता है ये टी नॉट था हमारा। तो अगर हम ध्यान दें इस लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो देखिए क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स शुड बी ज़ीरो, क्योंकि इस पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो हो जाएगा, दैट मीन्स जेड यहाँ पे ज़ीरो ले लेंगे हम, जेड ज़ीरो होगा। और यहाँ पे एक्स कितना होगा, ऑब्वियस है वाई एक्सिस पे है तो यहाँ पे एक्स भी ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एट लोएस्ट पॉइंट सी, एट लोएस्ट पॉइंट सी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो जब आप ये दोनों कंडीशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, सो दिस विल गिव यू के इज इक्वल टू ज़ीरो।
सो k इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, सो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू x अपॉन c, सो z इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। तो और z हमने क्या लिया था, z हमने शुरुआत में लिया था dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। ये भी सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो dy इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग सो y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन c और अपॉन 1/c, दैट मीन्स c आ जाएगा, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लीजिए इससे k1। और फिर से इस k1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें कंडीशन देखनी होंगी, यहाँ पे x और y में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने बताया था, ये जो लोएस्ट पॉइंट की जो डिस्टेंस है x एक्सिस से वो क्या लेते हैं, स्मॉल c, इसको बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। तो लोएस्ट पॉइंट कैपिटल C पे जो y है वो कितना है, वो स्मॉल c है, ठीक है, और x कितना है, 0 है। यहाँ पे मेंशन करेंगे एट लोएस्ट पॉइंट कैपिटल C y इज इक्वल टू स्मॉल c एंड x इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू स्मॉल c, x इज इक्वल टू 0 करेंगे, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू c कैंसिल हो जाएगा, x 0 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू c, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू c और c हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 0 1 हो जाएगा प्लस k1, तो k1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। सो k1 0 हो गया, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन c। तो याद रखिएगा ये क्या होती है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, y इज इक्वल टू c कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन c। यहाँ पे ये c वो लोएस्ट पॉइंट नहीं है, यहाँ पे c ये है हमारा, ये जो लोएस्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस है x एक्सिस से, ये है c, ठीक है। चलिए, तो स्मॉल c कैपिटल C में थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा। चलिए अब आते हैं कुछ इसके और छोटी छोटी रिलेशंस हैं एक्स वाई साई में, एक्स और वाई में, इस तरह से। तो उन रिलेशंस को डिराइव कर लेते हैं और उन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन कैटेनरी। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन कैटेनरी। देखिए, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी क्या होता है, S इज इक्वल टू सी टेन साई, और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी क्या होता है, y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन c। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन s एंड x। s और x में रिलेशन हम देखते हैं कि क्या बनती है। तो अगर हम इक्वेशन 2 देखें, फ्रॉम 2 या डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो इक्वेशन 2 को हम इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा c कॉस हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c, देन x अपॉन c का 1/c। सो इस तरह से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। और dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स को हम लोग लिखते हैं टेन साई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। और अभी मैंने बताया यूजिंग इक्वेशन 1, टेन साई इज इक्वल टू क्या है, s अपॉन c। इस तरह से यहाँ से क्या आ जाएगा, सो s इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। तो याद रखिएगा रिलेशन बिटवीन x एंड s इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गई s और x में, ठीक है। नाउ सेकंड है रिलेशन बिटवीन s एंड y। तो s और y में रिलेशन, अभी देखिए हम लोगों ने कार्टेशियन इक्वेशन डिराइव की थी कैटेनरी की, ये होती है।
और अभी हमने ऊपर डिराइव किया एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी होता है। सो देयरफॉर अगर हम यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर निकालें तो सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी, ये 1 हो जाएगा तो ये सी स्क्वायर हो गया। सो वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो ये हमारी हो गया रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन वाई एंड साई। थर्ड, रिलेशन बिटवीन वाई एंड साई। तो अभी हम लोगों ने डिराइव किया है वी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और एस इज इक्वल टू सी टेन साई होता है। तो सी स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर साई क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर साई। यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सी सेक साई। सो y इज इक्वल टू सी सेक साई, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 4, रिलेशन बिटवीन x एंड साई। रिलेशन बिटवीन x एंड साई। अब देखिए s इज इक्वल टू क्या होता है s इज इक्वल टू सी टेन साई। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू साई, इसको साई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर साई हो जाएगा। और देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे डी एस अपॉन डी एक्स, फिर हमें एक्स और साई में रिलेशन चाहिए, इसको हमने इस तरह से ले सकते हैं इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई, और डी एस बाई डी एक्स, तो आपने पार्ट 1 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डी एक्स बाई डी एस। तो डी एक्स बाई डी एस जो है वो इक्वल होता है कॉस साई के। निकाल भी सकते हैं क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूला बताया डी एस बाई डी एक्स इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है टेन साई होता है, ये कितना हो जाएगा सेक साई आ जाएगा। तो डी एस बाई डी एक्स सेक साई, तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा कॉस साई। तो इसको हम लोग तो डी एस बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक साई, डी एक्स अपॉन डी साई इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई। एक सेक कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी एस इज इक्वल टू सी सेक साई। तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स बाई डी एस इज इक्वल टू सी सेक साई, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू सी सेक साई डी एस हो जाएगा, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी एस नहीं डी एक्स अपॉन डी साई है, सॉरी साई ये। सो डी एक्स इज इक्वल टू सी सेक साई डी साई हो गया। सो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x इज इक्वल टू सी सेक साई का इंटीग्रेशन सभी को पता है क्या होता है लॉग सेक साई प्लस टेन साई और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट मान लीजिए हमने ले लिया से के। फिर से वही एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ कैटेनरी, तो लोएस्ट पॉइंट पे क्या होता है लोएस्ट पॉइंट पे होता है x0 होता है, ठीक है। और वहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे साई कितना होगा 0 होगा, ठीक है ना। लोएस्ट पॉइंट पे x0 और साई 0 होगा, ठीक है। पीछे फिगर मैंने बनाया था उसमें आप देख सकते हैं। सो दिस विल गिव यू साई 0 करेंगे तो सेक 0 1 हो जाएगा, लॉग 1 0। ये हमारे पास यहाँ से k की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c लॉग सेक साई प्लस टेन साई। ये रिलेशन होती है बिटवीन x एंड साई, ठीक है। इसी को और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेक साई y इक्वल टू क्या होता है y इक्वल टू होता है c सेक साई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y अपॉन c, इसको लिख सकते हैं s अपॉन c। तो c लॉग y प्लस s अपॉन c। तो इस रिलेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट है रिलेशन बिटवीन t एंड ऑर्डिनेट y। रिलेशन बिटवीन t एंड ऑर्डिनेट
वाई। वो देखिए क्या है, तो टी कॉस आई इज इक्वल टू क्या होता है, टी कॉस आई इज इक्वल टू टी नॉट। सो टी इज इक्वल टू हो जाएगा टी नॉट सेक साई, और टी नॉट किसके इक्वल होता है, डब्लू सी सेक साई, और सी सेक साई किसके इक्वल होता है, डब्लू, और सी सेक साई होता है वाई। तो याद रखिएगा टेंशन टी एंड ऑर्डिनेट वाई में अगर रिलेशन लिखनी है तो टी इज इक्वल टू होता है डब्लू वाई। थैंक यू।